गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। शो ऑफ एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंडरी मेमोरी। जो लास्ट डे हमने टॉपिक डिस्कस करा वो था प्राइमरी मेमोरी के बारे में, और आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द मेमोरी इन विच डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड परमानेंटली। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको कहते हैं जहाँ पे डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ए CPU डज़ नॉट एक्सेस दिस मेमोरी डायरेक्टली। जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है। ये जो एक्सेस करता है ये प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है डायरेक्टली, तो सेकेंडरी मेमोरी को ये एक्सेस नहीं करता है। डिवाइसेस ऑन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली आर नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ऐसी जो डिवाइसें होती है जो परमानेंट डाटा स्टोर करती है उनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क, ये जो है ये हार्ड डिस्क है। इसके अलावा CD, DVD, USB फ्लैश ड्राइव्स, ये जो पेन ड्राइव्स होती है ये USB फ्लैश ड्राइव्स की कैटेगरी में आती है। एंड मेमोरी कार्ड्स आर सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाई जाती है। ये जो डिवाइसेस है बच्चों, ये जो जैसे हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर में फिट होती है ये वाली, जहाँ पे कंप्यूटर का जो भी डाटा होता है इस हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। ये जो हार्ड डिस्क है। इसके अलावा CD के अंदर भी डाटा स्टोर रहता है, तो ये CD इस तरह से दिखती है। इसके अलावा USB फ्लैश ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव में जैसे आपका ये मेमोरी कार्ड आता है, पेन ड्राइव आता है, पेन ड्राइव और ये मेमोरी कार्ड इत्यादि आता है। तो ये जो है आपका USB फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी में आता है। ये जो तीनों दोस्तों अभी आप देख रहे हो ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो परमानेंट डाटा स्टोर करती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जब आप कंप्यूटर सिस्टम परचेज़ करते हो तो उसके अंदर ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम हार्ड डिस्क है, इस पर डाटा स्टोर रहता है। ये वाला जो है हार्ड डिस्क कहा जाता है इसे। जैसे हम मोबाइल परचेज़ करते हैं तो मोबाइल के अंदर भी हमारा मेमोरी कार्ड होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा स्टोर रहता है वो इस हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये मदरबोर्ड में नहीं लगी होती है, साइड में लगाई गई होती है हार्ड डिस्क। स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क, पहले हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड परमानेंटली विद इन ए कंप्यूटर। ये जो हार्ड डिस्क मैंने अभी आपको दिखाई, ये जब हम कंप्यूटर सिस्टम परचेज़ करते हैं तो इसके अंदर ये फिट रहती है। ये हार्ड डिस्क कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 3 टेराबाइट इन ए स्मॉल स्पेस। ये जो हार्ड डिस्क होती है 3 टेराबाइट तक डाटा स्टोर कर सकती है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम परचेज़ करने जाएंगे तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हार्ड डिस्क परचेज़ करते हैं। जैसे 500 GB हार्ड डिस्क चाहिए तो 500 GB तक डाटा आएगा। इसी तरह 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क चाहिए तो 1 टेराबाइट तक आएगा। इसी तरह 3 टेराबाइट तक हार्ड डिस्क रहती है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 टेराबाइट तक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। दूसरा है CD का जो फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क है। ये CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा गया है इसको। फुल फॉर्म जो है ये CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इज ए स्मॉल डिस्क ऑन विच अराउंड 700 MB ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड। CD आर ऑफ 2 टाइप्स। देखिए बच्चों, जो अभी आपने CD देखी थी लास्ट पिक्चर में, उसके अंदर जो है डाटा 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं हम CD के अंदर।
तो 700 MB आजकल के टाइम में कुछ नहीं है। इसके अलावा भी एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे पास कंट्री स्टोरेज डिवाइसेस आ गई है। तो अभी हम CD के बारे में पढ़ रहे हैं, तो CD को आपको पता होना चाहिए कि CD 700 MB तक डाटा स्टोर करती है। CD की बच्चों 2 कैटेगरी है, एक CD-R है, एक CD-RW है। जब CD परचेज़ करने जाएंगे तो आप देखना, आप CD-R लिखा होगा या CD-RW लिखा होगा, और इनमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। CD-R रिकॉर्ड्स डाटा ओनली वंस, सो डाटा वंस स्टोर्ड ऑन इट कैन नॉट बी चेंज। जो CD-R कैटेगरी की CD होगी, उसके अंदर एक बार डाटा भर गया तो उसके अंदर डाटा द्वारा नहीं भर सकते हैं हम, तो वो CD-R कैटेगरी की CD होगी। एक होती है CD-RW, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इस CD के अंदर एक बार डाटा भर चुका है तो दूसरी बार भी हम इसको डाटा भर सकते हैं, पेन ड्राइव की तरह। जैसे कि हमने एक बार डाटा भर दिया, उसको डिलीट कर दिया, दोबारा फिर भर दिया, तो ये CD-RW जो होती है ये रीयूजेबल होती है। मतलब एक बार डाटा डिलीट करने के बाद CD में से दोबारा उसको फिर हम नया डाटा भर सकते हैं। इसमें लिखा है रीयूजेबल है, यू कैन इरेज ओल्ड डाटा एंड स्टोर न्यू डाटा ऑन इट। इसके अंदर हम नया डाटा डाल सकते हैं। इसी तरह बच्चों DVD भी आती है। तो DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सलाइट डिस्क, और ए DVD लुक्स लाइक ए CD बट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 4.7 GB। जैसे बच्चों ये जो DVD होती है ये भी CD की तरह ही दिखाई देती है, बट CD और DVD में ये डिफरेंस है कि CD 700 MB तक डाटा स्टोर करती है, और ये जो DVD है 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है DVD की काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू DVD से, CD से। तो DVD ज़्यादा डाटा स्टोर करती है, मच मोर देन दैट ऑफ ए CDs। DVDs आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। जैसे CD 2 तरह की होती है, CD-R, CD-RW। इसी तरह DVD भी 2 तरह की होती है, DVD-R एंड DVD-RW। DVD-R मीन रीड होगी एक बार ही, अगर उसके अंदर डाटा जो जैसे हमने परचेज़ कर लिया होगा उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा वही डाटा आएगा। और DVD-RW के अंदर हम अगर DVD-RW कैटेगरी के अंदर DVD खरीदेंगे तो उस डाटा को दोबारा वॉश करके हम नया डाटा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे आता है USB फ्लैश ड्राइव। ये USB फ्लैश ड्राइव आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव। ये जो USB फ्लैश ड्राइव होता है इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। ही इज़ अनदर फॉर्म ऑफ रीयूजेबल स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये हुआ कि ये जो पेन ड्राइव होता है ये भी रीयूजेबल है बोलते हैं। इसके अंदर भी हम डाटा डिलीट करके दोबारा डाटा डाल सकते हैं। जैसे CD-RW और DVD-RW होती है, उसी तरह ये पेन ड्राइव होता है। इसके अंदर भी डाटा एक बार डल गया तो उसको डिलीट करके दोबारा फिर डाटा डाल सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 4 GB टू 512 GB। ये जो पेन ड्राइव होते हैं ये 4 GB से लेकर 512 GB तक पेन ड्राइव आप परचेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बच्चों मेमोरी कार्ड आता है। ये मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरी इज़ रीयूजेबल मेमोरी चिप। ये जो मेमोरी कार्ड होता है इसको मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं, और ये फ्लैश मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ये भी रीयूजेबल मेमोरी चिप है। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड तो देखा ही होगा आपने, तो उसके अंदर भी डाटा एक बार अगर डल गया तो उसको डिलीट करके दोबारा फिर डाल सकते हैं। जैसे कि ये है ये मेमोरी कार्ड है, ये मेरे डिजिटल कैमरे का मेमोरी कार्ड है। तो इसके अंदर भी डाटा एक बार फ़ोटो खींच ली, उसको डिलीट कर दिया, अगर भर गया है तो नई फ़ोटो खींच के हम रख सकते हैं। These chips are available with different storage capacity from 1 GB to 128 GB। ये मेमोरी कार्ड भी 1 GB से लेकर 128 GB तक हो सकते हैं। आगे जो बच्चों टॉपिक है वो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा दैट इज़ लाइकली टू बी यूज्ड अगेन। देखो बच्चों, जब
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस टाइम की कैटेगरी में आती है ये कैशे मेमोरी। इसका क्या यूज़ है? कैशे मेमोरी इज़ टेम्परेरी मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है, जब तक लाइट या पावर मिली है कंप्यूटर को तब तक डाटा उसके अंदर है, जैसे ही लाइट या पावर ख़त्म होगी तो वो डाटा बास हो जाता है। तो ये टेम्परेरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। स्टोर डाटा दैट इज़ लाइकली टू बी यूज्ड अगेन, जो डाटा सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी से उठाना पड़ रहा है। सीपीयू जो डाटा उठाता है मेन मेमोरी से डाटा उठाता है। मेन मेमोरी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है जिसको रैम कहा जाता है। सीपीयू जो डाटा उठाता है रैम से डाटा उठाता है। बट अब बार बार डाटा वो रैम से उठाएगा तो इसके लिए वो क्या करता है, उसको सीपीयू को लग जाता है पता है कि ये बार बार मैं डाटा उठा रहा हूँ, तो उसको क्या करता है, उसको कैशे बना लेता है। जो डाटा वो यहाँ से लाने में थोड़ा उसको टाइम लगेगा तो कैशे मेमोरी से उसको जल्दी डाटा मिल जाएगा और प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहेगी। अगर वो बार बार मेन मेमोरी से रैम से डाटा उठाता रहेगा तो उसको थोड़ा स्पीड कम हो सकती है। तो इस करके ये क्या करता है, ये कैशे मेमोरी जनरेट कर लेता है। और जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला डाटा है, फ्रीक्वेंटली मतलब बारंबार यूज़ होने वाला जो डाटा है वो कैशे मेमोरी में रख लेता है और वहीं से काम चला लेता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। और ये जो है CPU और मेन मेमोरी के बीच में होता है। कैश मेमोरी जो होती है CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है। तो बच्चों जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये जो कैशे मेमोरी है मैंने आपको पढ़ाया था कि CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। तो ये कैशे मेमोरी जो है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट का वही का पार्ट है ये कैशे मेमोरी जो है, ये वाला पार्ट जो है। तो CPU का काम करता है बार बार मेन मेमोरी से डाटा उठाता फिरेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये क्या करता है अपने जो CPU का जो मेमोरी पार्ट है उसी में एक कैशे बना लेता है और वहीं से ये डाटा उठाता है। बारंबार जो यूज़ होने वाले इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, वहीं से उठा लेगा, या डाटा जो बार बार उस डाटा पे इम्प्लीमेंट होगा तो वो कैशे मेमोरी से उठा लेगा। इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी एंड कैन बी एक्सेस्ड वेरी क्विकली। और इसको वेरी हाई स्पीड मेमोरी कहा जाता है और इसके अंदर जो डाटा रखा होगा वो क्विकली एक्सेस किया जाता है। जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वंस डाटा एंटर इनटू द कंप्यूटर हैज़ बीन प्रोसेस्ड। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा एंटर किया जाता है और प्रोसेस होता है, उसके बाद एज एन आउटपुट डिवाइस हेल्प अस टू एक्सेस द आउटपुट। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हम डाटा एंटर करते हैं और उसके बाद वो डाटा प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस्ड होने के बाद जो डाटा आता है वो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। तो सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एट्सेट्रा। कुछ जो बेसिक्स आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। देखिए जो भी आप कुछ प्रोग्राम अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है उसके अंदर जो आदेश दिए आपने आदेश दे रखे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जब उसके अंदर आप डाटा डालोगे जो आउटपुट आएगी वो आपके मॉनिटर पे ही आएगी। अगर आपने उसका प्रिंट आउट निकालना चाहा तो उसका आउटपुट आएगा प्रिंटर में, एक छप के पेज आएगा। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कोई फिल्म या ऑडियो फाइल वगैरह आप प्ले करते हो तो उसकी जो गाना आता है वो स्पीकर पे बजता है, तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जब आप प्रोजेक्टर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो उसका डिस्प्ले आउटपुट एज ए आउटपुट कंसीडर किया जाता है। आगे है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर मॉनिटर। ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है इसको मॉनिटर भी कहा गया है। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। जो भी आपका रिजल्ट आता, प्रोसेस करके रिजल्ट आता है वो मॉनिटर पे आता है। तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो अभी भी जैसे मैंने ये पीपीटी रखी है तो मैं इसी के माध्यम से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो आउटपुट ही देख रहा हूँ ना मैं इसकी, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। द डिस्प्ले कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड इमेजेस। जो डिस्प्ले आता है मॉनिटर पे वो टेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे मैं अभी आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, और चित्र भी हो सकते हैं। अगर आप पिक्चर देखोगे तो पिक्चर भी आ सकता है। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी।
ये जो आप मॉनिटर पे डिस्प्ले देख रहे हो, इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। जब आप प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकालोगे उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी मतलब जब प्रिंट निकल के आएगा तो जो हार्ड कॉपी होगी उसको छू सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसको हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। ये जो मॉनिटर डिस्प्ले करता है इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है, मतलब इसको हम फील नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड टाइप्स। ये जो कंप्यूटर के मॉनिटर होते हैं अलग अलग साइज़ के और अपनी अपनी टाइप के होते हैं। इसके अलावा है प्रिंटर। ए प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और इमेज ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंट आउट निकालने का काम करता है। जो आपका आज मान लीजिए मैं इस पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहूँगा तो वो प्रिंटर पे छप के ये बाहर आएगा। एज द आउटपुट गिवन बाई ए प्रिंटर ऑन ए शीट इज़ ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जब आउटपुट आएगी उसकी छप के तो वो पेपर पे आएगी। देर फॉर दिस आउटपुट इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। तो इस तरह की जो आउटपुट होती है बच्चों, इसको हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। देखिए डिफरेंस देखना, जो मॉनिटर आपको डिस्प्ले करवाएगा वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है, और जो प्रिंटर आउटपुट निकाल के बाहर निकाल के दिखाएगा आपको वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है, मतलब आप उसको छू सकते हो। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, हार्ड मीन्स हार्डवेयर मीन जिसको हम छू सकते हैं। हार्ड से ही लग रहा है पता, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं। प्रिंटर आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो प्रिंटर होते हैं बच्चों दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आपको प्रिंटर दिखा लेता हूँ, प्रिंटर क्या होते हैं। तो बच्चों ये सारे प्रिंटर है। प्रिंटर कोई कलर प्रिंटर होगा, कोई ब्लैक प्रिंटर होगा, तो अपनी अपनी कैटेगरी में होते हैं। बस आपको मैंने ये दिखाना था कि प्रिंटर इस तरह से दिखाई देते हैं। जब इसको बड़ा करके देखूंगा तो ये प्रिंटर है। ये पेज डाले होते हैं इसमें, जब आप कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दोगे तो ये पेज छप के बाहर आ जाएगा। अब पढ़ेंगे हम इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज प्रिंटर यूज ए प्रिंट हेड टू स्ट्राइक ऑन इंक रिबन टू गिव एन इम्प्रेशन on a sheet of paper. A dot matrix printer is example of an impact printer. A dot matrix printer uses dots of form an image. बच्चों जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे काम करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है मैं आपको YouTube में दिखा देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे होते हैं बच्चों, उस प्रिंटर के अंदर एक रिबन लगा हुआ होता है, और उस रिबन के ऊपर जो प्रिंटर के डॉट्स होते हैं, जो हेड होते हैं, उस पर स्ट्राइक करते हैं, और उस रिबन के ऊपर काली स्याही लगी होती है। उसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद आगे पेज लगा होता है। जब वो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक मीन जब आप A+ करोगे, जब आप प्रिंट जो भी आपने प्रिंट निकाला होगा उसके अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, जब वो निकलने के लिए आएंगे तो वो हेड उसके रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता है और वो पेपर से टच होता है और उसमें लिखा जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो अब ये प्रोसेस कर रहा है। ये देखिए बच्चों, इस वीडियो में कुछ
बताया तो है बट थोड़ा अलग तरीके से बताया, नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसके अंदर पेजेस डाले जाते हैं। ये देखिए पेज निकल के ये यहाँ पे ये सेट हो रहा है, ये वाला, ये देखिए। और अब इस पेज को सेट कर दिया और देखो जो प्रिंट निकलेगा, देखिए ये हेड है, इसके ऊपर ये स्ट्राइक करता है पेज के ऊपर, ये रिबन लगा होता है इधर, और आगे ये छप के बाहर आता है। इस प्रिंटर के माध्यम से जो प्रिंट निकल के आता है वो डॉट डॉट में होता है। जब इसको करीब से देखेंगे बच्चों हम, तो इसमें जो पेज होगा वो मैं आपको पेज भी दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये देखिए मैं पेज दिखा रहा हूँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जो पेज होंगे, ये देखिए इस तरह का प्रिंट आउट निकल के आएगा इसका। जब इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल करीब आने के ऊपर ये जो अल्फ़ाबेट बने होंगे ये डॉट से बने होंगे। जब मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा तो ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं जो डॉट से बने होते हैं, तो डॉट डॉट मिला के ये जो करैक्टर होते हैं ये लिखे गए होते हैं। थोड़ा नेट की स्पीड थोड़ा कम है बच्चों, तो आप जब आप इसको जूम करके अपने मोबाइल पे ही देख लीजिएगा कि इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसी होती है। तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये देखिए यहाँ पे भी इम्पैक्ट प्रिंटर बताया हुआ है, ये इस तरह से दिखता है, इसके अंदर हेड लगा होता है। दूसरा है बच्चों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स दैट प्रिंट विदाउट मेकिंग एनी इम्पैक्ट विद द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखिए बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो पहले पड़ा इम्पैक्ट प्रिंटर, इस इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर जो हेड लगा होता है, ये वाला जो हेड होता है, इसके आगे एक रिबन लगा होता है जो हेड होता है, और रिबन के आगे पेज लगा होता है। तो जैसे ही हम इसके अंदर जो हेड लगे होंगे वो रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, रिबन स्ट्राइक करने के बाद जो आगे पेज के ऊपर लिखा जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने कार्बन पेपर देखा होगा, तो कार्बन पेपर के ऊपर जो पेज होगा उसके ऊपर जो हम लिखते हैं तो अगले पेज के ऊपर भी लिखा जाता है। सेम उसी तरह है कि यहाँ पे रिबन लगा हुआ है, इसके ऊपर जो स्ट्राइक हो रहा है तो वो अगले पेज के ऊपर लिखा जा रहा है। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बोलता इसके अंदर जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसने ये बोला है प्रिंटर दैट प्रिंट विदाउट एनी इम्पैक्ट विद द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, मतलब जो हेड के ऊपर स्ट्राइक करने के ऊपर जो प्रिंट आ रहा था उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा गया। पर नॉन इम्पैक्ट के प्रिंटर जो होते हैं इसके अंदर हेड का सिस्टम नहीं होता है, इसके अंदर हेड मार के वो पेज में छपना का सिस्टम नहीं होता है। इंक प्रिंटर्स एंड लेज़र प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको इतना समझना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आप यहाँ पे हेड लगे होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हेड नहीं लगे होते हैं। मतलब वो वो नहीं लगा होगा, रिबन नहीं लगा होगा कि रिबन के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद पेपर छप के आएगा, इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो इस तरह के प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा गया है। तो ये इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर जो है ये दोनों जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, और ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। दूसरा है प्लॉटर। ए प्लॉटर इज़ मच लाइक ए प्रिंटर एंड यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग्स।
ये जो प्लॉटर होता है बच्चों, ये भी प्रिंटर की तरह होता है, बट ये हाई क्वालिटी ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट ड्रा कंटिन्यूस लाइंस यूजिंग ए पेन। ये ड्रा करता है, जो लगातार लाइंस ड्रा करता है ये। प्लॉटर आर मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स। ये जो प्लॉटर्स होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं कंप्यूटर की तुलना में। प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, मशीन्स एंड प्लान ऑफ बिल्डिंग्स। और जो प्लॉटर का काम है बच्चों, इसके जो यूज़ किया जाता है, जैसे घर की बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है, मशीनरी के इक्विपमेंट के लिए डिज़ाइनिंग करना है, शिप, जहाज़, एयरक्राफ्ट इत्यादि के लिए इस प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो प्लॉटर मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, प्लॉटर क्या होता है। देखिए इस तरह के डिज़ाइनिंग, देखिए पेन, इसमें पेन होता है बच्चों, जो मैंने आपको इसमें बताया था कि प्लॉटर के अंदर ए लाइन यूजिंग ए पेन का यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ प्लॉटर। ये देखिए बच्चों, हाई क्वालिटी उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये इसके अंदर इमेज बन रही, देखो अगर कोई भी डिज़ाइन आपने अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो प्लॉटर, ये इस तरह का प्लॉटर होता है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है और इसे हम प्लॉटर कहते हैं। जो बड़े बड़े बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाना, शिप्स के डिज़ाइन बनाना, एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन बनाना, इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। तो आप भी गूगल में प्लॉटर करके अगर डिटेल में देखना चाहते तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। दूसरा है बच्चों एलसीडी प्रोजेक्टर। ये एलसीडी प्रोजेक्टर, अभी हम बच्चों जो पढ़ रहे हैं, हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। जितनी भी मैंने पीछे कराई आपको, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, इज़ यूज टू डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट ऑन ए लार्ज स्क्रीन। प्रोजेक्टर तो आपने देखा होगा, इस तरह का होता है, जो कि प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रोजेक्टर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, जहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो तो प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्टर है बच्चों। तो ये प्रोजेक्टर होता है बच्चों, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है या ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो ये प्रोजेक्टर होते हैं। और जब इसके माध्यम से पढ़ाते हैं तो दीवार पे काफ़ी बड़ी स्क्रीन हो जाती है और उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, ताकि काफ़ी लोगों को उसके माध्यम से समझाया जा सके। तो ये प्रोजेक्टर होता है बच्चों। कंप्यूटर की वायर इस पे लगा के और इसका डिस्प्ले दीवार पे आता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए प्रोजेक्टर्स के माध्यम से जो इमेज है वो ये आ रही है, देखिए बच्चों, और ये काफ़ी बड़ी होती है। तो बच्चों ये कुछ चेक पॉइंट्स है, इसमें ऑलरेडी बच्चों ने भर दिया है, तो इसमें आप देख लेना इसमें क्या है। डैश चेक पॉइंट, डैश इज़ द फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर सिस्टम स्टोरेज, द डैश ऑफ द प्रोसेस हेल्प। इस बच्चों को आप इसको देख लेना, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों आज ऐसा करते हैं, आज यहीं तक ही पढ़ते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर तक, क्योंकि अगर आगे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद जो आगे का टॉपिक बचते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और
तो दोस्तों आज जो पढ़ा हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी, जो कि एलसीडी प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर्स, आउटपुट डिवाइसेस में हमने मॉनिटर पढ़ा है, प्रिंटर पढ़ा है। इसके अलावा कैश मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करा है बच्चों आज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर कोई क्वेरी बच्चों अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो स्टॉप करते हैं, अभी इतना ही करते हैं। अब बाकी का जो बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।